भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। अभी तक वैक्सीन की कमी यानी उपलब्धता को लेकर तमाम सारे सवाल उठते रहे कि किल्लत है, लिहाजा प्रोग्राम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। इसमें बहस है, मुबाहिसा है, बहुत सारे तरह की बातचीत है। लेकिन अब वैक्सीन के इस पूरे प्रोग्राम में कलर भी दिखाई देने लगा है। जी हां, पॉलिटिकल कॉरिडोर में यानी गलियारों में इसकी ओर इशारा हो चुका है। अब आगे ये किस मोड़ पे जाके कहां खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। बहरहाल ट्विटर का गेम, सोशल मीडिया बहुत तेज है। अच्छा, कांग्रेस नेता गौरव पांडी का एक ट्वीट है जो कि आज का मसला भी है। कांग्रेस नेता ने आरटीए का जवाब देते हुए ट्विटर पर कहा कि कोवैक्सीन के लिए गाय के बछड़े को मारा जा रहा है, उसके सीरम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसका जवाब भी दिया, बीजेपी ने इसका जवाब दिया। आइए सबसे पहले इसका जवाब देख लेते हैं कि बीजेपी ने क्या जवाब दिया, फिर मेहमानों से हम तारुफ कराएंगे आपका और बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बंधुगण, आज कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। मैं इसे महापाप कहूंगा क्योंकि जिस प्रकार का भ्रम कोवैक्सीन को लेकर, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने जो बाइट उन्होंने दिया है टीवी में, और खास करके गौरव पांडी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं उनके सोशल मीडिया के, उन्होंने ये आक्षेप लगाया है कि जो कोवैक्सीन है उसमें गाय के बछड़े का सीरम होता है, उसमें गाय के बछड़े का खून होता है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही। बहरहाल जितना कोशिश हो रही है कि ये वैक्सीन को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं वो खत्म हो, लोग आगे आए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, लगता है कि पॉलिटिकल कॉरिडोर शांत नहीं बैठता और कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो इस वक्त मौजूद है गुरदीप सिंह सप्पल, उनका स्वागत करता हूं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। और आनंद दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर बाद हमारे साथ एक्सपर्ट भी वैक्सीन के जुड़ेंगे जिनसे उनकी बातचीत का सिलसिला हम जोड़ेंगे। गुरदीप सप्पल जी, बीजेपी कहती है कि आप महापाप कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है देश को कि आप महापाप क्यों कर रहे हैं, उसका कारण बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरदीप सप्पल। देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आई। पहले तो बीजेपी को समझना चाहिए कि आरटीआई के जवाब में उनकी सरकार ने क्या बोला। आरटीआई के जवाब में सरकार ने स्पष्ट लिखा कि वैक्सीन के निर्माण में काफ सीरम का प्रयोग होता है और कांग्रेस पार्टी ने उसी इश्यू पर रिएक्ट किया है। और साथ ही भारत बायोटेक ने यह भी बोला कि हमने तो अंतरराष्ट्रीय जो जर्नल है हैमस्टर एफिकेसी स्टडी, उसमें इस बात को कहा हुआ है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जहां ये मुद्दे इतने संवेदनशील होते हैं, वहां पे ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमेशा कि सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चीजों को सामने रखे, वैज्ञानिक तरीके से चीजों को सामने रखे। ये कांग्रेस ने नहीं उठाया मुद्दा, ये सरकार की ओर से आरटीआई में आया और गलत बयानी या पूरी तरह से साफ गोई से बात वहां नहीं की गई थी। ये गुरदीप सिंह सप्पल, राइट गुरदीप सिंह सप्पल, ये मुझे बताया जाए कि पोलियो वैक्सीन में क्या कौन सा काफ सीरम यूज होता है या नहीं होता, या स्मॉल पॉक्स में या जो मीजल जो वैक्सीन बनती हैं उसमें काफ सीरम इस्तेमाल होता है? काफ सीरम बहुत सारी जगह यूज होता है, सिर्फ वैक्सीन में नहीं होता है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है। और ये बात नहीं, आप इस बात को समझिए। हाँ। लेकिन ये बात जो आरटीआई में है उसमें नहीं, मुझे सीधा जवाब दीजिए। जब इस देश में सिंपल सा, जब इस देश में, मुल्क में वैक्सीन लगाने के लिए लोग नदी में कूद जा रहे हो, तो सवाल यह उठता है कि आपने पोलियो के समय में यह सवाल निकाला था या जब स्मॉल पॉक्स या मीजल्स में या तमाम जिसमें आप कह रहे हैं उसमें कई जगह काफ सीरम जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है,
तो इस सवाल का उठाए जाने का औचित्य मैं जानना चाहता हूं। बाकी मैं तो आ ही रहा हूं, काफ सीरम पे तो आऊंगा, बछड़े पे तो आऊंगा मैं जानना चाहता कभी हूं इस तरह की कंट्रोवर्सी कांग्रेस के सरकार में कभी उठी? कभी सरकार की नीयत पे कभी डेटा छुपाने के आरोप लगे, कभी भी अवैज्ञानिक तरीके से काम करने के आरोप लगे? ये बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस सरकार अवैज्ञानिक है पूरी की तो पूरी सिंपल सा मुझे बताइए, मुझे बताइए सफल साहब, ये अवैज्ञानिक है क्या? काफ सीरम का इस्तेमाल जो होता है और उसके बाद ये कि स्लॉटर किया जाता है, मारा जाता है, खून है उसमें, ये ऐसा होता है क्या? ये मुझे बताइए। आप तो साइंस क्या कांग्रेस पार्टी ने ये बोला है कि उसमें खून है? बताइए। और लोग आज नहीं, और ये आज आप ये कहिए कि ये जो भी है, आप ये कहिए गौरव साहब ने, सफल साहब नहीं बोला, मैंने बोला, मैं कांग्रेस वेरी साइंटिफिक पार्टी, मैं इसको कहने में मुझे तो हिचक ही नहीं होती है। मैं तो कह रहा हूं बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से बात करते हैं। यहां पे खंडन करिए, जो गौरव पानी ने कहा है वो गलत है, ट्वीट नहीं किया जाना चाहिए, हटाना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश हित में होते हैं। जब इस मुल्क में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी हो जो वैक्सीन को ना लगाने के उताले हो, आप ऐसे ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं, तो सिवाय भ्रम फैलाने के और कुछ काम नहीं करते। आप ऐसा कहेंगे? अगर कहेंगे तो फिर बहस आगे बढ़ाते हैं, खत्म करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ाते हैं बहस को। नहीं, बहस किस बात पे है? बहस इस बात पे है कि सरकार ने आरटीआई पे क्या जवाब दिया था। क्या सरकार ये मानेगी कि आरटीआई में उसकी भाषा गलत थी? क्या सरकार ये मानेगी कि जो जवाब भारत बायोटेक से दिया गया, अब आपकी मंशा पे सवाल है, अब आपकी मंशा पे सवाल है, नहीं अब आपकी मंशा पे सवाल है साहब, अब आपकी मंशा पे सवाल नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार नहीं, इससे सिद्ध क्या होता है? ये सरकार इससे सिद्ध क्या होता है? नहीं, पिछले सवाल में आपने मेरे से पूछा कि क्या काफ सीरम कहीं और इस्तेमाल होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। सिर्फ दवाइयों में नहीं होता है, बल्कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है। सच ये है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो जानकारी दी गई वो इस तरह से क्यों दी गई कि लोगों में भ्रम फैले? आप कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल उनसे पूछिए जिन्होंने गलत जानकारी दी है। सरकार नहीं पूछिए जिन्होंने जानकारी छुपाई है। जानकारी देके क्या सार्वजनिक नहीं, जानकारी देके क्या सार्वजनिक किया गया था? क्या सार्वजनिक? बिल्कुल किया गया था। ये हमेशा हर एक साइंटिफिक प्रोसेस में आप कहीं भी देखिए, आप नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर वो सार्वजनिक किया गया था, ये बताया गया था, ये बताया जा रहा है सबको कि इसमें जो काफ सीरम है, इससे पहली बार इस देश में काफ सीरम इस्तेमाल हो रहा किसी वैक्सीन के लिए, या इससे पहले जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स में कह रहे हैं इस्तेमाल होता है, ये ऐसा कहीं प्रचार प्रसार किया गया है? मकसद क्या है, मोटिव क्या है? सुपर साहब, ये मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या मोटिव है। सप्पल साहब, ये जानना बेहद जरूरी है। ये क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मोटिव नहीं है। इसमें गलती सरकार की है कि जो इतना सेंसिटिव इशू है उसमें जो साइंटिफिक तरीके से जो उनको खुलासे करने चाहिए वो नहीं किए, और एक बड़ी सनसनीखेज के तरीके से आरटीआई में इस तरह की बात की गई है। जैसे आप इस बात जैसे क्या नहीं खुलासा किया? मैं जानना चाहता हूं क्या नहीं खुलासा किया। जैसे सप्पल साहब क्या खुलासा नहीं किया? सप्पल साहब क्या नहीं खुलासा किया? साइंटिफिक तरीके से कौन सी चीज का खुलासा नहीं किया गया? जो खुद भारत बायोटेक ने बोला है कि हमने ये जानकारी हैमस्टर एफिकेसी स्टडी नामक विदेशी पेपर में दे दी थी, इसलिए हमने यहां नहीं दी। ये हमने नहीं बोला है ना, ये भारत बायोटेक ने बोला। क्या नहीं दी? क्या नहीं सरकार नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल होती है ना भाई। मैं साइंस नहीं समझता सपल साहब, मैं तो साइंस की बात कर रहा हूं ना। समझाइए, मैं ये जानना चाहता हूं। ये कह रहे हैं नहीं, आप बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी पेशेंस मत खोइए, बिल्कुल पेशेंस मत खोइएगा, पेशेंस मत खोइए। मैं बहुत ईमानदारी के साथ